नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। ज्ञानवापी केस से जुड़ा एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है और यह मामला है सर्वे से जुड़ा। हिंदू पक्ष परिसर में सर्वे चाहता है, मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ है। पहले वाराणसी जिला कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट होते हुए यह मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुना जा रहा है। इस मामले की सुनवाई का आज दूसरा दिन था। दोनों पक्षों ने आज फिर से अपने अपने दावों के पक्ष में कोर्ट के सामने दलीलें रखी। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा सवाल है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई ने सर्वे को लेकर क्या भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर ऐतराज जताया और दावा किया कि मस्जिद के नीचे किसी स्ट्रक्चर होने की बात कपोल कल्पना है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि अगर सर्वे का काम किया जाता है तो उससे 1000 साल पुरानी मस्जिद को खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के इस दावे को हिंदू पक्ष ने गलत ठहराया और कहा कि एएसआई की तरफ से दावा किया गया है कि सर्वे से मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके बाद कोर्ट ने शाम में एएसआई के एक्सपर्ट को तलब किया। शाम 4:30 बजे कोर्ट की दोबारा सुनवाई शुरू हुई, जिसमें अदालत ने एएसआई एक्सपर्ट से रडार तकनीक के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। कोर्ट ने एएसआई से पूछा कि उन्होंने अब तक मस्जिद में सर्वे का कितना काम पूरा किया है, तो एएसआई की तरफ से बताया गया कि अभी ज्यादा काम नहीं हुआ है। जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि कब तक वो सर्वे का काम पूरा कर लेंगे, तो उन्होंने बताया कि वो 31 जुलाई तक अपना काम पूरा कर सकते हैं। एएसआई की तरफ से एडिशनल डायरेक्टर ने कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सर्वे से मस्जिद को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। एएसआई ने कहा कि रडार सर्वे और जीपीआर सर्वे के लिए आईआईटी कानपुर की टीम को बुलाया जाएगा। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे हो या नहीं हो, इस पर आज सुबह से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें शुरू की थी। आज अदालत में वक्त से पहले ही इन दलीलों की शुरुआत इसलिए हो गई क्योंकि आज 5 बजे शाम तक का वक्त था जब इस पर फैसला लेना था। लेकिन दोनों तरफ से गर्मा गर्म बहस के बाद मुख्य न्यायाधीश ने आखिरकार एएसआई के एक्सपर्ट और अधिकारी को बुला लिया। 4:30 बजे एएसआई से एक तरीके से जिरह या बातचीत शुरू हुई और एएसआई ने कई बातों का भरोसा दिलाया है। एएसआई ने कहा है कि उनके पास ऐसी तकनीक है जिसके जरिए बिना खुदाई किए हुए इसका सर्वे किया जा सकता है। कई तरह के इक्विपमेंट्स की बात हुई और खासकर यह भी कहा गया कि आईआईटी के एक्सपर्ट्स को का इस्तेमाल किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर से इसके एक्सपर्ट एएसआई लेकर के आएगी और तब इसका पूरा सर्वे करेगी। आइए अब आपको सुनवाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद क्या कहना है हिंदू पक्ष का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है कि जो भी वो काम वहां करने जा रहे हैं उससे स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। और आज जो अंजुमन इंतजामिया के वकील हैं उन्होंने कोर्ट से कुछ समय मांगा इस एफिडेविट को पढ़ के रिस्पॉन्ड करने के लिए और कल दोबारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3:30 बजे रखी है। तब तक के लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरिम ऑर्डर है उसको कंटिन्यू रखने का आदेश पारित किया। अभी एएसआई का सर्वे नहीं होगा, कल 3:30 बजे इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी क्योंकि आज अंजुमन इंतजामिया के वकील ने समय मांगा था इस एफिडेविट पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का मामला जब वाराणसी जिला कोर्ट पहुंचा तब भी और सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष सर्वे के खिलाफ था। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और मुस्लिम पक्ष सर्वे को रुकवाने के लिए तमाम दलीलें दे रहा है। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, सर्वे पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ। आज हाईकोर्ट में सुनवाई का दूसरा दिन था। हिंदू पक्ष ने सर्वे के फेवर में अपनी दलीलें रखी। जिरह के दौरान मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के आदेश को ही गैर कानूनी करार दिया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मस्जिद की जगह पर मंदिर की बात कपोल कल्पना है
और उसके आधार पर सर्वे का आदेश नहीं दिया जा सकता। ज्ञानवापी मस्जिद में साइंटिफिक सर्वे को लेकर आज दूसरे दिन भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने जोरदार तरीके से अपनी अपनी दलीलें पेश की। वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक की मांग को लेकर चीफ जस्टिस के कोर्ट में अपने तर्क रखे, जबकि हिंदू पक्ष ने सर्वे को जारी रखने की मांग को लेकर अपनी दलील दी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने पहले अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी। मुस्लिम पक्ष ने कल की अपनी जिरह को आगे बढ़ाते हुए दावा किया कि जिला जज की ओर से एएसआई सर्वे का आदेश देना गैर कानूनी है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद वहां पिछले 1000 साल से ज्यादा समय से मौजूद है। 17वीं शताब्दी में साल 1669 में वाराणसी में कोई मंदिर किसी बादशाह के आदेश से तोड़ा नहीं गया था। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे किसी मंदिर होने की बात पूरी तरह से मनगढ़ंत है। पश्चिमी दीवार के और मस्जिद के ढांचे के नीचे किसी और स्ट्रक्चर का होना केवल कल्पना मात्र है। कल्पना के आधार पर एएसआई को सर्वे की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में ये भी दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले की तुलना अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि स्थान से नहीं की जा सकती है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि मस्जिद का ढांचा 1000 साल पुराना है। ऐसे में अगर यहाँ खुदाई की गई तो ढांचे को नुकसान पहुँच सकता है। मुस्लिम पक्ष के दावे पर हिंदू पक्ष ने एतराज जताते हुए कहा कि एएसआई ने वाराणसी कोर्ट में कहा कि उनके सर्वे से मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि कोर्ट का कंसर्न ये है कि किसी भी तरह से स्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे और ये सर्वे हो जाए। और जीपीआर सर्वे होना है, फोटोग्राफ होना है, तो जीपीआर सर्वे से कोई वहां के स्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे, इस बात की कंसर्न। लगातार कह रहे हैं गड्ढा खोदा जाएगा जिससे बिल्डिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा, कोई वहाँ ड्रिलिंग वगैरह कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या इस सर्वे के दौरान मस्जिद के सील किए गए क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होनी है, तो इसके जवाब में हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि मस्जिद में सील किए गए वजूखाने में सर्वे का कोई काम नहीं किया जाएगा। सर्वे के बीच मस्जिद के वर्तमान ढांचे को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, इसको लेकर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की तरफ से चिंता जताई गई। नहीं, ऐसी कोई नुकसान नहीं है। कोर्ट में तमाम एएसआई के जो है एडवोकेट, उन्होंने भी कहा है कि कोई हम नुकसान होने नहीं देंगे। जब कोर्ट में एएसआई के विशेषज्ञ पेश हुए तो हाईकोर्ट ने उनसे रेडार इमेजिंग सिस्टम के बारे में पूछा, जिसके बाद एएसआई के एक्सपर्ट ने कोर्ट को रेडार इमेजिंग तकनीक के बारे में जानकारी दी। इसके बाद चीफ जस्टिस ने एक्सपर्ट से पूछा कि इस विधि से सफल परिणाम मिलने की कितनी गारंटी है, जिसके बाद एक्सपर्ट की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि इस तकनीक से जमीन के 10 मीटर अंदर तक की जानकारी हासिल हो सकती है। हालांकि ये पूरी कवायद मिट्टी की क्वालिटी पर भी निर्भर करती है। एएसआई ने इस संबंध में कोर्ट में एक हलफनामा भी पेश किया, जिसमें सर्वे और उससे जुड़ी तकनीक के बारे में पूरी जानकारी दी गई। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सर्वे को रुकवाने के लिए मुस्लिम पक्ष तमाम तरह की दलीलें दे रहा है। उनमें एक दलील का आधार एक डर है। मुस्लिम पक्ष का डर है कि सर्वे हुआ तो मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचेगा। वाराणसी कोर्ट में भी यह डर जाहिर किया गया, सुप्रीम कोर्ट में भी और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस डर को मुस्लिम पक्ष ने सामने रखा। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और सवाल है, सर्वे के दौरान मस्जिद को नुकसान पहुंचने के दावे में कितना दम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष ने पहले की ही तरह सर्वे के दौरान खुदाई का मुद्दा उठाया। जिरह के दौरान एएसआई ने साफ किया कि बिना खुदाई के भी सर्वे हो सकता है। सर्वे में जीपीआर और रडार सर्वे जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सोमवार की सुबह एएसआई की टीम पूरे दलबल के साथ ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पहुंची थी। टीम में पुरातत्व विभाग के अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट शामिल थे, जो ज्ञानवापी के सच को सर्वे के माध्यम से दुनिया के सामने लाना चाहते थे।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें करीब 4 घंटों के बाद ही अपना काम बंद कर देना पड़ा। अदालतों में एएसआई के सर्वे को लेकर जब जब बहस हुई तब मस्जिद के ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई। सुप्रीम कोर्ट में तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील भी दी गई कि सर्वे के दौरान मस्जिद में खुदाई से मस्जिद के ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि एएसआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि फिलहाल सर्वे में किसी तरह की खुदाई नहीं की जा रही है। अब जब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा तो एक बार फिर से सर्वे के दौरान खुदाई का मुद्दा उठा। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद करीब 1000 साल पुरानी है और अगर यहाँ खुदाई हुई तो मस्जिद के ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। मुस्लिम पक्ष की इस दलील पर हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि वाराणसी कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि वो पिछले अनुभवों की वजह से सर्वेक्षण पर हिंदू पक्ष के दावों पर यकीन नहीं कर सकते। मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में दलील दी गई है कि एएसआई के सर्वे के दौरान मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि बिना खुदाई के भी जमीन के अंदर छिपे हुए सच को बाहर लाया जा सकता है और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यानी जीपीआर जैसी कई अत्याधुनिक तकनीकें एएसआई के पास मौजूद हैं। धारणा तो निर्मूल है कि सर्वे करने का मतलब किसी पार्ट को क्षति पहुंचाना या डैमेज करना होगा। बिना क्षति वो किए भी, जैसे जीपीआर की मैंने बात की, तो जीपीआर से जो स्टडी की जाएगी उसमें किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होगा। फोटोग्राफी की जाती है, वहाँ पर वीडियोग्राफी की जाती है, इस सब से कोई नुकसान नहीं होगा। वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, किस तरह की संरचना है, किस तरह के डिज़ाइन है, अगर कोई पिलर्स हैं तो वो किस तरह के हैं, क्योंकि ये पता चल सकता है कि वो पिलर्स कब बनाए गए। हो सकता है कुछ अंश इस पूरे स्ट्रक्चर में ऐसा हो जो पुराना हो सकता है कुछ अंश ऐसा हो जो बाद का। जीपीआर एक ऐसा सिस्टम है जिसके इस्तेमाल से बिना खुदाई किए हुए ही जमीन के अंदर मौजूद किसी भी तरह के स्ट्रक्चर की जानकारी मिल सकती है, लेकिन जीपीआर से मिलने वाले परिणाम और उसके निष्कर्ष पर पहुंचने में वक्त लग सकता है। मैं इस मशीन के सिद्धांत के बारे में जानता हूँ। एक तो यह है कि वहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट एरिया होना चाहिए जो हर जगह पर उपलब्ध नहीं होता, और इसको धीरे धीरे चलाकर पूरे एरिया को स्कैन किया जाता है। तो ये थोड़ा सा समय लगने वाली चीज़ तो है, और बाद में उसका जो एनालिसिस किया जाता है उसमें भी निश्चित रूप से थोड़ा समय लगता होगा। एएसआई की टीम सोमवार की सुबह पूरी तैयारी के साथ मस्जिद परिसर पहुंची थी, लेकिन वो सर्वे का काम पूरा नहीं कर पाई थी। एएसआई की एक्सपर्ट टीम को 4 घंटे तक ही वहां रहने का मौका मिला, जिसकी वजह से वो वहां केवल सर्वे के शुरुआती काम ही कर पाई थी, जिसमें परिसर की दीवारों के नापजोख शामिल थे। एएसआई को डीपीआर तकनीक के इस्तेमाल का मौका तक नहीं मिल सका था। 7 बजे हम लोग प्रवेश कर गए थे और उनकी संख्या 42-43 की संख्या थी। टीम की जो संख्या थी वो भारत के कई जगहों से आए थे, आगरा, पटना, लखनऊ और जगहों से आए थे, जो अपनी संख्या को खंड खंड भागों में बांट करके पहले हमारे शिकायती स्थानों को अवलोकन किया, पूरे परिसर का अवलोकन किया, उसके बाद अपनी टीम को कई ग्रुपों में बांटे, फिर नाप जोख करके कहाँ कहाँ कौन सी मशीनें बैठाना है सुनिश्चित करते हुए मशीन बैठाने का उन्होंने अभ्यास किया। एएसआई की टीम आधुनिक मशीनों और पुरातत्व के अलग अलग विशेषज्ञों के साथ सर्वे को अंजाम देने में सक्षम है, लेकिन वो ऐसा तभी कर सकते हैं जब उन्हें अदालत से ज्ञानवापी के सच को जमीन से बाहर लाने की अनुमति मिले। लखनऊ से शिल्पी सेन और वाराणसी से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस मामले में एएसआई एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को ही सर्वे का जिम्मा सौंपा था और सर्वे का रिपोर्ट सौंपने को कहा था। एएसआई ने सर्वे शुरू भी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद उसे रोक दिया गया। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एएसआई के अधिकारों का मामला भी उठ गया। चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, ज्ञानवापी में सर्वे के लिए एएसआई के अधिकारों का मामला क्यों उठा? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। बात पर होनी थी कि क्या सर्वे हो या फिर सर्वे नहीं हो। मुस्लिम पक्ष ने साफ साफ अपने रिवीजन पिटीशन में कहा था कि एएसआई का सर्वे नहीं होना चाहिए। हालांकि जब बहस शुरू हुई तो उसके बाद बहस एएसआई के सर्वे पर आकर टिक गई कि आखिर एएसआई को वो कौन सा अधिकार है जिसके जरिए वो इस ढांचे का, वो इस ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेगी। आखिर इस पूरे मामले में एएसआई है कहां
एएसआई का नाम कैसे आया? जब तक एएसआई इस पूरे मामले में पार्टी नहीं है अदालत में, तो फिर एएसआई किसका सर्वे क्यों? इस पर हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु जैन ने कहा कि एएसआई एक क्रेडिबल संस्था है और एएसआई की बातें ही मान्य होती हैं। आज सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष लगातार दावा करता रहा कि अगर मस्जिद परिसर में सर्वे की अनुमति दी गई तो 1000 साल पुरानी मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है। हिंदू पक्ष की ओर से एएसआई के भरोसे की दलील भी दी गई, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना था कि पुराने अनुभवों को देखते हुए उन्हें हिंदू पक्ष के दावों पर यकीन नहीं। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, मुस्लिम पक्ष को वैज्ञानिक तरीके से सर्वे किए जाने में क्या आपत्ति है? इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। मुस्लिम पक्ष को मूल रूप से इस एएसआई की जांच पर ही आपत्ति थी। उन्होंने अपने इस रिवीजन पिटीशन में साफ साफ लिखा है कि ये स्ट्रक्चर, ये जो मस्जिद है वो 1000 साल पुराना है। ऐसे में एएसआई की जांच यहां नहीं की जा सकती और अगर एएसआई की जांच की जाएगी तो वहां मिलेगा क्या? साथ साथ ये भी कि आखिर एएसआई की जांच कराने की हड़बड़ी क्यों है, इसकी जल्दबाजी क्यों है और एएसआई जांच क्यों कराना चाहता है हिंदू पक्ष? यहां तक कि मुस्लिम पक्ष ने कहीं ना कहीं अदालत पर भी सवाल उठाए कि हिंदू पक्ष एएसआई के जरिए इस ज्ञानवापी परिसर के सबूत इकट्ठे करना चाहता है और एएसआई जब पार्टी ही नहीं है, एएसआई जब इस पूरे मामले में कहीं वादी ही नहीं है, तो उसके जरिए मंदिर के सबूत जुटाने की ये कोशिश क्यों की जा रही है? ज्ञानवापी सर्वे की जंग तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है, लेकिन इसी बीच मुस्लिम पक्ष आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि कोर्ट ने सोमवार को सर्वे पर सुनवाई के दौरान अंतरिम की जगह उनकी मुख्य याचिका का ही निपटारा कर दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इस गफलत को रखा गया तो उन्होंने इस मामले को आगे सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फिर क्यों होगी सुनवाई? इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने हुजैफा अहमदी, जो अंजुमन इस्लामिया मसाजिद कमेटी के वकील हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि वो इस मामले में जो पिछला आदेश है एक दिन पहले का, उसमें वो सुधार चाहते हैं क्योंकि उस आदेश की वजह से मामला अटका पड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट उधर सुनवाई कर रहा है, लेकिन उनकी मुख्य याचिका जिसके निपटारे की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही है, लेकिन वो मुख्य याचिका का निपटारा नहीं है। जब तुषार मेहता को बुलाया गया, तुरंत उन्हें हाजिर कराया गया और तुषार मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जी कल के इस आदेश में ये गफलत हो गई है, लिहाजा कोर्ट इस आदेश को सुधार दे तो आगे की जो कानूनी कार्रवाई है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है वो चीजें सही हो जाएंगी। और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में तुरंत सुधार करते हुए ये कहा कि जो मुख्य याचिका है उसका निपटारा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब इस गलतफहमी को रखा गया तो उन्होंने मुस्लिम पक्ष की मुख्य याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। हमारा 7वां और आखिरी सवाल है, मस्जिद कमेटी की मुख्य याचिका में क्या मांग की गई है? आपको बताएं कि यह मामला वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी मुख्य याचिका में मांग की थी कि वाराणसी जिला कोर्ट में चल रहे हिंदू पक्ष के मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। इस मामले में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की मांग की थी, जिसे वाराणसी कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।